एक बार की बात है, सूरज सिंह नाम का एक राजा था। वो एक खुशहाल किंगडम का राजा था। राजा सूरज सिंह को छोटी उम्र में ही गड़ी मिल गई थी। वो बेफिक्र था और ऐश ओ आराम की जिंदगी जीता था। राजा को बड़े बड़े फीस्ट्स और पार्टीज करना बहुत पसंद था। वो किंगडम के काम में बहुत कम टाइम स्पेंड करता था। राजा को अपने प्रजा की प्रॉब्लम्स का कोई पता नहीं था। यूस अपने मंत्रियों पर पूरा भरोसा था। यूस क्या पता था कि उसके मंत्री करप्ट हैं। वो राजा के भोलेपन का फायदा उठा रहे थे। मंत्री रॉयल ट्रेजरी से चोरी कर रहे थे। किंगडम की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन राजा को इस बात का कोई इल्म नहीं था। जैसे जैसे टाइम गुजारता गया, किंगडम की हालत और खराब होती गई। रॉयल ट्रेजरी लगभग खाली हो गया था। मंत्री किंगडम के रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते रहे। लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। गरीबी और भुखमरी देश भर में फैल गई। पंडुरांग, रॉयल किचन का हेड कुक, एक बुढ़िमन बूढ़ा आदमी था। उसने राजा के पिता की भी सर्विस की थी और वो किंगडम की हालत देख कर बहुत दुखी था। पंडुरंग ने लविश खर्चे और मंत्रियों की धोखाधड़ी को देखा। वो जानता था कि यूज किंगडम को बर्बाद होने से बचने के लिए कुछ करना होगा। पंडुरंग की एक बेटी थी जिसका नाम सुलक्ष्मी था। वो अपनी इंटेलिजेंस और अकल के लिए जानी जाती थी। सुलक्ष्मी अपने पिता की चिंताओं से परेशान थी। उसने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। पंडुरंग ने अपनी बेटी पर भरोसा किया। उसने करप्ट मंत्रियों और लोगों की तकलीफों के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर किए। सुलक्ष्मी ने अपने पिता की बातों को गौर से सुना। इस सिचुएशन की सीरियसनेस का एहसास हुआ। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करने की ठानी। वो जानती थी कि उन्हें केयरफुली ट्रीट करना होगा। मंत्रियों को सीधे एक्सपोज करना डेंजरस हो सकता था। राजा को ट्रूथ बताने के लिए उन्हें एक क्लेवर प्लान की जरूरत थी। सुलक्ष्मी ने राजा की आंखें खोलने के लिए एक प्लान बनाया। उसने अपने पिता को अपना पलना बताया। पंडुरंग अपनी बेटी की विजडम से इंप्रेस था। वो उसका प्लान एग्जीक्यूट करने में उसकी हेल्प करने को रेडी हो गया। सुलक्ष्मी जानती थी कि राजा को ग्रैंड फीस्ट्स बहुत पसंद हैं। उसने इसका यूज उनके फायदे के लिए करने का डिसाइड किया। उसने अपने पिता को राजा के नेक्स्ट फीस्ट के लिए एक सिंपल मील प्रिपेयर करने का इंस्ट्रक्शन दिया। मील में सिर्फ पनीर और चावल का एक दाना होगा। यह अनयूजुअल मील राजा की क्यूरियोसिटी को जरूर जगाएगा। सेक्शन 5, राजा का फीस्ट। ग्रैंड फीस्ट का दिन आ गया। राजा अपने थ्रोन पर बैठा था और उसके कोर्टियर्स उसके आसपास थे। मंत्री लविश खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब खाना आया तो राजा के लिए सिर्फ एक चावल का दाना और एक ग्लास पनीर था। राजा हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा सिंपल खाना नहीं देखा था, स्पेशली अपने ग्रैंड फीस्ट्स में से एक में। उसने पंडुरंग को बुलाया और एक्सप्लेनेशन मांगी। मंत्री भी अनयूजुअल मील देखकर सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड थे। सेक्शन 6, सच का खुलासा। पंडुरंग राजा के सामने खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि यही वो वक्त है जब सच सामने आएगा। उसे अपने शब्दों के साथ सावधान रहना होगा। महाराज, पांडुरंग ने शुरुआत की, ये एक चावल का दाना हमारे राज्य की असली स्थिति को दर्शाता है। पांडुरंग के शब्दों ने राजा को चौंका दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका राज्य इतनी विकट स्थिति में है। मंत्री यह महसूस करते हुए कि उनका पर्दाफाश होने वाला है, बहाने बनाने लगे। हालांकि राजा ने उन्हें चुप करा दिया। उसने पांडुरंग से आगे सफाई देने की मांग की। सेक्शन 7, राजा का ट्रांसफॉर्मेशन। पांडुरंग ने आगे कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। महाराज, आपके फिजूल खर्ची और मंत्रियों के भ्रष्टाचार ने शाही खजाना खाली कर दिया है। लोग गरीबी और भूखमरी से पीड़ित हैं। राजा सन्नाटे में डूब गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने लोगों की पीड़ा से इतना अनजान था। राजा पछतावे से भरा हुआ खुद सच्चाई देखने का फैसला किया। उसने खुद को एक आम आदमी के रूप में वेश बदल लिया और अपने राज्य में निकल पड़ा। राजा ने जो देखा उससे वह सदमे में आ गया। हर तरफ गरीबी और निराशा थी। उसने स्थिति की गंभीरता और पांडुरंग के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। महल लौटने पर राजा ने पांडुरंग को बुलाया। उसने अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगी और बुद्धिमान रसोइया को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद दिया। राजा ने महसूस किया कि उसे न्यायपूर्ण तरीके से राज्य पर शासन करने के लिए पांडुरंग के ज्ञान की आवश्यकता है। राजा ने भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और पांडुरंग को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। पांडुरंग हालांकि पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वह जानता था कि उसे राजा का मार्गदर्शन करना होगा और राज्य को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने में मदद करनी होगी।
पांडुरंग के मार्गदर्शन में राजा ने लोगों की मदद करने के लिए नई नीतियां लागू की। उसने करों को कम किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और कृषि में निवेश किया। राजा ने अपनी लापरवाही से हुए नुकसान को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। राजा के न्यायपूर्ण और दयालु शासन में लोग आनंदित हुए। राजा ने साबित कर दिया कि एक मूर्ख राजा भी सही मार्गदर्शन से बुद्धिमान और न्यायप्रिय बन सकता है। राजा सूरज सिंह की कहानी हमें ज्ञान के महत्व और बुद्धिमानों की सलाह को सुनने की शक्ति सिखाती है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञान हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। सुलक्ष्मी की चतुर योजना हमें याद दिलाती है कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता से हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्चा नेतृत्व लोगों की सेवा करने और उनके कल्याण के लिए काम करने में निहित है। मूर्ख राजा की कहानी एक कालातीत कहानी है जो आज भी सभी उम्र के लोगों को पसंद आती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमें अपने कार्यों में हमेशा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु बनने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें प्रिय श्रोताओं, ज्ञान मूर्खता पर विजय प्राप्त कर सकता है और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि।